नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र। संस्कृत आचार्य हैं जो प्रमुख भारतीय काव्यशास्त्र के, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। इस समृद्ध परंपरा में हम सभी विद्वानों का हम समय जान चुके हैं। सभी का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, जिनमें उनका जीवन परिचय संक्षिप्त, उनकी रचनाओं से संबंधित तथ्यों की चर्चा हम सत्र में करेंगे। तो भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख आचार्य हैं भामह। भामह की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। भामह के बारे में उनके माता पिता कौन हैं, कहाँ के ये निवासी थे, और निवास स्थान से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में भारतीय काव्यशास्त्र से प्रमुख पंक्तियां। भामा का जो नाम है वो भामा ही है। नाम इनका क्या है? भामा है। इनका जो समय है वो 5वीं या 6ठी शताब्दी के मध्य है। समय कितना है? 5वीं या 6ठी शताब्दी के मध्य। जन्मस्थान कश्मीर। जन्मस्थान से बहुत बार प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए कि भामह का जन्मस्थान कश्मीर है। और इस प्रकार भी प्रश्न आता है कि किस विद्वान का जन्म स्थान कश्मीर है। तो आचार्य भामह का पिता रटिल गोमिन, ग्रंथ है इनका काव्यालंकार। कश्मीर के निवासी हैं भामह। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये भी याद रखना है किसके प्रवर्तक हैं? अलंकार संप्रदाय के। अलंकारवादी आचार्य हैं बलदेव। कौन? भामह। बलदेव उपाध्याय के अनुसार इनका समय 6ठी सदी का पूर्वार्ध है। काव्यशास्त्र के इतिहास में भामह श्रव्य काव्य परंपरा एवं अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। काव्यशास्त्र के उत्तरवर्ती प्राय सभी आचार्यों ने भामह तथा उनकी कृति काव्यालंकार। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आचार्य भामह की रचना कौन सी है, उनकी कृति कौन सी है? तो काव्यालंकार है, इसका उल्लेख किया है, उसका प्रमाण रूप में उद्भव भी किया है। काव्यालंकार ग्रंथ है वो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। महत्वपूर्ण है, कितने परिच्छेदों में है? 6 में, जिसमें मुख्य रूप से 5 विषयों का विवेचन किया गया है। 5 विषय कौन कौन से हैं? काव्य शरीर, अलंकार, दोष, न्याय, शब्द शुद्धि। काव्य शास्त्र के इतिहास में आचार्य भामह का महत्व अनेक कारणों से है, उनका संक्षिप्त विवेचन दिया गया है। भामह ने सर्वप्रथम काव्य शास्त्र को नाट्य शास्त्र से पृथक करके इस विषय पर स्वतंत्र रूप से ग्रंथ की रचना की है। आचार्य भरत मुनि का जो रचना है, ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। आचार्य भामह ने काव्य शास्त्र, इसमें काव्य के गुण, दोष, तत्व, रस सभी का अध्ययन किया जाए, उसको नाट्य शास्त्र से उन्होंने पृथक पाना है, उससे अलग माना है और उसको स्वतंत्र यानी अपना एक ग्रंथ माना है उन्होंने। काव्य के सभी अंगों पर विचार किया है। काव्य के अंग कौन कौन से होते हैं? रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष काव्य के, है ना, शब्द, शक्ति। तो ये सभी क्या है? काव्य के अंग हैं। भामह ने सबसे पहले काव्य के शरीर का स्वरूप निर्धारित किया, बताया कि शब्द और अर्थ मिलकर काव्य होते हैं। तो उन्होंने बताया काव्य का शरीर क्या है, कि शब्द और अर्थ जब मिलेंगे कोई रचना हुई, शब्दों से क्या हुआ? रचना का निर्माण हुआ। अर्थ की रचना में कवि या रचनाकार क्या कहना चाह रहा है, क्या अर्थ निकल कर आ रहा है उस काव्य का, तो वो कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। भामह की ये पंक्ति है, महत्वपूर्ण है। इस पंक्ति से बार बार प्रश्न आते हैं कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये पंक्ति किस आचार्य की है? तो ये आचार्य भामह की पंक्ति है। यानी शब्द और अर्थ मिलकर काव्य का निर्माण करते हैं, काव्य
होते हैं। तो शब्दार्थों सहितो काव्यम महत्वपूर्ण है। आचार्य भामह की यह पंक्ति है। भामह ने काव्य के मुख्य अंगों गुण, अलंकार आदि का विशद विवेचन किया है। काव्य के मुख्य अंग कौन से होते हैं? काव्य का गुण, कि काव्य में कैसा गुण है। वीरस प्रधान रचना है, गुण यही होता है। ओज रस प्रधान है, काव्य में किस प्रकार का गुण है, कौन सा अलंकार है, उस सभी का उन्होंने विस्तृत विवेचन किया है। आचार्य भरत और दंडी ने 10 तथा वामन ने 20 काव्य गुणों की रचना की है। भरतमुनि, दंडी ने 10 काव्य गुण और वामन ने 20 काव्य गुणों की रचना की है। परंतु सर्वप्रथम भामह ने यह प्रतिपादित किया था कि काव्य में 3 गुण होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। भामह कहते हैं कि काव्य में जो काव्य रचना होती है उसमें मात्र 3 गुण ही होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। भामह ने यह मान्यता प्रस्तुत की है कि वक्रोक्ति के बिना अलंकार नहीं हो सकता। सहसा सर्वेषु वक्रोक्तेर्यार्थो विभाज्यते यत्नोस्य कविनाम कार्यम कोशलंकार्यो न बिना। वो कहते हैं कि वक्रोक्ति के प्रथम व्याख्याता भामह ही हैं। काव्य दोषों की विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले भामह ही हुए। उन्होंने काव्यगत दोषों का विवेचन तो किया ही है, काव्य की शोभा के आधारिक अलंकारों के दोषों को भी बताया है। उन्होंने बताया है कि कोई भी रचना होती है, कोई भी काव्य है, उसमें गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति हैं, किसी व्यक्ति में अच्छाई भी है, उसी में बुराइयां भी हैं। तो दृष्टिकोण क्या है, हम क्या देखेंगे, तो वही भामह कहते हैं कि रचना में भी गुण भी हैं, दोष भी हैं। श्रुति दुष्टार्थो च कल्पना दुष्टमित्यति कष्टम तथैवा वाचम दोष चतुर्विधि। काव्यालंकार यानी श्रुति दुष्टार्थ, यानी जो दृष्टि हम देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं काव्य की, वह क्या है? वाचा, यानी दोष भी हैं उसमें और गुण भी हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और इस पंक्ति से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह किस की पंक्ति है? इनकी द्वारा, यानी शब्द और अर्थ मिलकर काव्य बनते हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण है। इनके अनुसार शब्द एवं अर्थ सहित ही काव्य है। काव्यालंकार भारतीय काव्यशास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। काव्यालंकार आचार्य भामह का है और काव्यशास्त्र का प्रथम क्या है? उपलब्ध है ये ग्रंथ, जिसमें काव्यालोचन के स्वरूप का विवेचन है। भारतीय काव्यशास्त्र का क्रमबद्ध इतिहास भामह से ही शुरू होता है। अलंकार के विषय में आदि आचार्य भामह का निम्न कथन है। वे कहते हैं, न कांतापि निर्भु विभाति वनिता मुखम, यानी वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक स्त्री का मुख तभी सुंदर प्रतीत होता है जब वह अलंकार में गहनों को धारण करती है, उसी प्रकार रचना या कविता भी तभी सुंदर लगती है, पढ़ने में अच्छी लगती है, उसमें काव्य के गुण होते हैं। गुण क्या है? वो रस, छंद, अलंकार, वो क्या है? कविता के आभूषण है। जिस प्रकार महिलाओं के आभूषण होते हैं, तो वो कहते हैं कि कितनी भी सुंदर महिला हो, अगर वो स्त्री है, उस आभूषण धारण नहीं किए है तो वो सुंदर नहीं लगती। उसी प्रकार कविता में भी, काव्य में भी सुंदरता तभी आती है जब उसमें रस, छंद, अलंकार सभी का, इन्होंने अलंकार का व्यवस्थित विवेचन किया है एवं वक्रोक्ति को सौंदर्य एवं अलंकार का बीज स्वीकार किया है। भामह ने अलंकारों का मूल अतिशयोक्ति को माना है। भरत द्वारा प्रतिपादित 10 काव्य गुणों का इन्होंने माधुर्य, ओज एवं प्रसाद, इन 3 गुणों में अंतर्भाव समावेश किया है। इन्होंने 10 विधि काव्य दोषों का विवेचन किया है। गुणत्रय की अखंड परंपरा की प्रतिष्ठापक भी आचार्य भामह थे। भामह ने वक्रोक्ति की प्रथम बार चर्चा करते हुए उसे अतिशयोक्ति का पर्याय कहा है। इन्होंने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है। इन्होंने वैदर्भी एवं गौड़ी रीतियों को एक माना है। वैदर्भ मार्ग ही गौड़ीय है।
जो रीति होती है वैदर्भी, है ना, तो इन्होंने कहा है वैदर्भी और गौड़ी रीति क्या है, एक ही है। रस का रसवत अलंकारों में अंतर्भाव समावेश किया है। वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, हेतु, सूक्ष्म लेस को इन्होंने अलंकार नहीं माना। वक्रोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति को इन्होंने क्या अलंकार की संज्ञा प्रदान नहीं की है। भामह को रस विरोधी आचार्यों में प्रथम स्थान दिया जाता है। इनकी दृष्टि में रस का स्थान गौण है। उन्होंने रस की सीमा को सीमित कर उसे प्रेयस, रसवत और ऊजस्वी अलंकारों में समाहित कर दिया है। भामह ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों की चमत्कार जनक उन्होंने कहा है कि शब्दालंकार हो या अर्थालंकार हो, दोनों ही काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। काव्य को शब्दार्थ रूप मानकर चलने वाले आचार्य भामह ने अलंकार को काव्य का आत्म तत्व घोषित किया है। उन्होंने क्या माना है कि अलंकार क्या है, कविता की, काव्य की आत्मा है। और ये प्रश्न बहुत बार आता है कि अलंकार क्या है, कविता की आत्मा है। और कहा है कि काव्य सौंदर्य का पर्याय अलंकार है। भामह ने प्रीति की अपेक्षा कीर्ति पर बल दिया है। भामह की दृष्टि में नाटक केवल शब्दार्थ मात्र नहीं, इन्होंने नाटक को तद भिन्नार्थम कहकर छोड़ दिया है। भामह ने ही सर्वप्रथम अलंकार को नाट्य शास्त्र की स्वतंत्रता से मुक्ति दिलाकर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में विकसित किया। भामह ने काव्यालंकार में रस विवेचन मात्र 3 प्रसंगों में किया है। रस को अलंकारों से उन्होंने अंतर्मुक्त कर दिया। भरत मुनि ने काव्य में 10 गुण माने हैं, भामह ने 3 गुण माने हैं। वो 3 गुण कौन कौन से हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद। भामह को माधुर्य एवं प्रसाद गुण अधिक प्रिय हैं, क्योंकि उसे विद्वान और बालक दोनों समझ सकते हैं। इन्होंने ओज गुण को अधिक महत्व नहीं दिया है। भामह ने 10 दोषों का उल्लेख किया है, इसके अतिरिक्त 18 अन्य दोष भी बताए हैं। वाणी दोष के अंतर्गत इन्होंने 4 दोष बताए हैं: श्रुतिदृष्ट, अर्थदृष्ट, कल्पना दृष्ट एवं श्रुतिकृष्ट। तो इन्होंने काव्य दोषों में कितने 10 बताए हैं? और भामह ने काव्य गुण कितने माने हैं? 3 बार। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि आचार्य भामह ने काव्य गुण कितने माने हैं? 3 माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। हम अन्य विद्वानों से संबंधित अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।